हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमिली डिकिंस की एक बहुत ही फेमस पोम आई हर्ड अ फ्लाई बूज व्हेन आई डाइड। इस पोम को 1896 में पब्लिश किया गया था। एमिली डिकिंस एक अमेरिकन पोइट है। उनका जन्म 1830 में हुआ व उनकी मृत्यु 1886 में हुई। एमिली डिकिंस ने अपने लाइफ टाइम में लगभग 1800 पोयम लिखी है, पर उनकी मृत्यु से पहले उनकी एक भी पोम पब्लिश नहीं हुई। उनके मृत्यु के बाद ही उनकी सारी पोम पब्लिश हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अब उनके इस पोएम के बारे में पढ़ना। आई हर्ड अ फ्लाई बूज व्हेन आई डाइड। इस पोम में हमें ये बताया जाता है कि जब का अंतिम समय आ जाता है और मृत्यु शैया पर जो आदमी लेटा होता है तो उसके मन में क्या ग्रीफ फीलिंग चल रही होती है उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हर्ड अ फ्लाई बूज व्हेन आई डाइड। मैंने एक मक्खी की बिन बिनाहट की आवाज सुनी जब मैं मरने वाली थी। द स्टिलनेस इन द रूम वाज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हीव्स ऑफ स्टॉर्म। मेरे रूम में उसी तरह से शांति छाई हुई थी जैसे कि मक्खियों का जो छत्ता होता है वह एक जगह से उड़ करके और दूसरी जगह पर जब जाता है तो उस हवा में शांति छाई रहती है। सिर्फ उनके उड़ के जाने की जो आवाज होती है वही सुनाई देती है, जैसे स्टॉर्म जा रहा हो, कोई तूफान आ गया हो। उसी तरह से मेरा रूम पूरी तरह से शांत है और सिर्फ इस मक्खी के बिन बिनाहट की आवाज ही सुनाई दे रही है। द आइज बिसाइड हैड रंग देम ड्राई। जब कोई मरने वाला होता है तो उसके रूम में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह इसके रूम में भी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी लोगों की जो आंखें हैं वो ऐसे लग रही है जैसे कि रो रो कर उनके आंसू सूख चुके हैं और आंखें अब ड्राई हो चुकी है और इनकी आंखें अब निराशा से भरा चुकी है। एंड ब्रीज वर गैदरिंग शोर फॉर दैट लास्ट ऑनसेट। रूम में जो सारे लोग गैदरिंग और इकट्ठे हो रहे होते हैं वह यह कहते हैं कि अब शोर हो चुका है कि इसकी सांसें कुछ समय की ही मेहमान है, इसका समय आ चुका है। When the king be witness in his power। आगे वह कहती है कि जो इस रूम में का राजा है वो आ चुका है मेरे को लेने के लिए और वह इन सारी चीजों को देख रहा है और वह इन सब चीजों को देखते हुए इन सब चीजों का विटनेस है यानी गवाह है जो इस रूम में हो रही है। I wield my keepsake signed away what portion of me I could make assignable। मेरी आत्मा इतनी देर से मृत्यु के राजा का वेट कर रही थी, वो आए और मेरी आत्मा को लेकर के जाए और जब वह आ जाता है और मैं उसको अपनी आत्मा साइन कर देती हूँ यानी अपनी आत्मा दे देती हूँ। आत्मा जैसे ही मैं उसको देने ही वाली होती हूँ हस्ताक्षर करके उस पर, एंड देन देयर इंटरपोज्ड अ फ्लाई। पर उस समय वहां आ जाती है, वह मक्खी आ जाती है बीच में और वापस बिन बिनाहट करने लग जाती है, इंटरपोज्ड अ फ्लाई, और आकर के हमें वापस डिस्टर्ब कर देती है और मेरी आत्मा को देने नहीं देती है। विथ ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बूज बिटवीन द लाइट एंड मी। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसको लेने के लिए एक लाइट आती है, यानी ऐसा माना जाता है कि एक रोशनी आती है जो उसकी आत्मा को लेकर के जाती है। ब्लू लाइट यानी रोशनी आ रही होती है के बीच में और मेरे बीच में भी वह आकर के और मुझे डिस्टर्ब करती है, रोशनी को देखने नहीं देती है। एंड देन द विंडो फेल। और विंडो क्या हो जाती है, अब बंद हो जाती है। यहाँ पर रूम की विंडो की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है उसकी जो सांसें हैं वो अब फेल्ड हो चुकी है यानी अब रुक चुकी है। एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी। और मैं वह नहीं देख पाई जो मैं देखना चाहती थी, यानी वहाँ यहाँ पर देखना चाहती थी कि उसकी मृत्यु जो उसको लेने आ रही है वह उसे किस तरह से लेने आ रही है और वो अपने अंतिम क्षण को देखना चाहती थी, लेकिन उस मक्खी ने उसको ये नहीं देखने दिया सारा कुछ। मृत्यु से जो रूबरू होने की जो ख्वाहिश थी वह अधूरी रह जाती है और उसको बिना ये सब चीज देखे हुए ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करना पड़ जाता है। ये कि यह सब किस वजह से होता है, उस मक्खी की बिन बिनाहट की वजह से, उसके बार बार हर चीज में बीच में आने की वजह से ऐसा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।